आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में नाथों का डेरा संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। कपूरथला में हठ योग साधना केंद्र है, उन्हीं के कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा हठ योगी कैलाश नाथ जी महाराज पीठाधीश्वर हठ योग संप्रदाय के, तो उनसे आज आपका दर्शन कराते हैं और हम उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं और जानना चाहेंगे इच्छा पूर्ति दर्शन के बारे में, क्योंकि हमें बड़ा आशीर्वाद देते रहे हैं। हमारे बड़े हैं, बहुत कुछ हमें सिखाया है उन्होंने, तो हम तो उनके सामने बच्चे हैं। तो आज आपके दर्शन कराते हैं। आदेश महाराज। महाराज जी, स्वास्थ्य कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रभु। अच्छा, सारी दुनिया ठीक चल रही है? सब ब्रह्मांड ठीक है। सारा ब्रह्मांड ठीक है, आपकी कृपा है सब पे। सब भोलेनाथ जी की सबको कृपा। और हमारे ऊपर तो विशेष है आपकी। बहुत हमारे अनुज हैं, हाँ, हृदय हैं। बहुत बढ़िया। महाराज जी, हमने एक ग्रंथ लिखा है, दर्शन लिखा है, फिलॉसफी लिखी है, और उसमें हम कुछ ऐसे दावे कर रहे हैं। क्या वो हम ठीक कर रहे हैं? इसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। क्या दर्शन आपका? सबसे पहले तो महाराज जी अनुभव पर आधारित है, मान्यताओं पर आधारित बिल्कुल नहीं है। जी। और अनुभव हर उस व्यक्ति का जो इस धरती पर विराजमान है। जी। तो महाराज जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अनुभव से बड़ी कोई भी किताब नहीं है दुनिया में। तो महाराज जी ये जानना चाहते हैं, पहला प्रश्न हमारा ये है, क्या धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो और जीवित हो? ऐसा है जी स्वामी जी। आपका जो प्रश्न है बहुत ही शाश्वत है, सनातन है, वैदिक है और यथार्थ है। जी। यथार्थ को मानने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं। संसार में, सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो इच्छा विहीन हो। इच्छा रहित संसार में कोई न व्यक्ति है, न कोई पदार्थ है, न कोई जीव है। बहुत कोई बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई भी। अब इच्छा क्या है? मुझे इच्छा है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मेरी इच्छा है मुझे ज्ञान मिल जाए, मेरी इच्छा मुझे प्रभु के दर्शन हो जाए। जी। एक आशिक को उसकी इच्छा है कि उसको प्रेम क्या मिल जाए। बहुत बढ़िया। एक व्यसनी व्यक्ति वो चाहता है मेरा व्यसन पूरा हो। जी। एक दुराचारी वो चाहता है मैं दुराचार करता रहूं। बहुत बढ़िया। एक व्यभिचारी वो चाहता है मैं व्यभिचार करता रहूं। जी। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं स्वामी जी जो इच्छा रहित हो। इच्छाओं के बिना अगर कोई है वो है ब्रह्म। ब्रह्म। चलिए, बहुत बढ़िया महाराज जी। बस। अब दूसरा प्रश्न हमारा ये है, क्या इस धरती पे कोई ऐसा जीव जीवित होगा जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों? ये तभी संभव है जब वो साधना करेगा और प्रभु के चरणों में वास करेगा, निवास करेगा, उनका ध्यान करेगा और धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद। मतलब कठिन साधना है? कठिन है। कठिनतम साधना है। अच्छा। इच्छाओं को दमन करना, मारना असाधारण बात। तो आज के अनुभव में आपको कोई ऐसा नजर आ रहा है जो उस राह पर चल रहा हो? मैं समझता हूँ कि आपने अपने अनुभव के आधार पर जो इच्छा शक्ति दर्शन लिखा है वो आप तो एक माध्यम है जी, लेकिन उसमें जितने ब्रह्मांड में, सृष्टि में, संसार में जो लोग हैं, हर जीव, हर वर्ग, हर धर्म के लोग जी, जो इच्छा विहीन नहीं है वो सभी आपके दर्शन के साथ हैं, आपके अनुयायी। अब महाराज जी, हमने उस दर्शन में ये लिखा है, धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बगैर दो इच्छाओं के मिलन से जी पैदा हुआ हो, जैसे एक माता जी की इच्छा, एक पिताजी की इच्छा। तो क्या ये ठीक लिखा है? या बिल्कुल ठीक लिखा है। इसी का नाम योग है, युज धातु। हाँ, जोड़ने अर्थ में योग शब्द का जो प्रयोग है जी, योग शब्द जो है युज धातु से प्रयोग बना है जी, संस्कृत व्याकरण में।
तो योग का मतलब है मेल, जुड़ना। जुड़ना, दो वस्तुओं का मेल कोई कहते हैं योग, हाँ हाँ। और उसमें आसक्त होने को कहते हैं भोग, भोग। और ज्यादा आसक्त हो गया उसका नाम है रोग, रोग के बाद है वियोग। वियोग। बहुत बढ़िया। तो कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इच्छा विहीन हो, इच्छा रहित हो, और जो आपने अनुभव के आधार पर लिखा है ग्रंथ, हाँ मानव मात्र के कल्याण के लिए। जी और सबसे बड़ी बात है जी। जो आपके आजकल जो मदारी, व्यापारी, दरबारी, सरकारी, कारोबारी जो बाबा लोग हैं, हाँ 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 जो भगवा पहन के घूम रहे हैं हमारे रूप में, आपके रूप में, जी वो है तो दरबारी, जी, वो है मदारी, मदारी। वो है सरकारी, वो है व्यापारी। क्या बात है, क्या तो बात इन बाबाओं ने इच्छा, इनसे पूछिए कि आप इच्छा रहित हैं या इच्छा विहीन हैं। है। ये तो है ही नहीं। उनकी इच्छाएं संसार में सबसे सबसे हैं। ज्यादा है। किसी बाबा का नाम मत लो, जितने मदारी हैं, व्यापारी हैं, सरकारी क्या हैं, बात है। दरबारी हैं, तो आप देख लो, ये शब्द सुना कभी आज तक जो महाराज जी ने दिया है? देख लो, वो बिल्कुल वही ढूंढ लो। वही हो रहा है। एक एक को ढूंढ लो। अच्छा महाराज जी, उसमें एक और चीज लिखी है बताओ कि व्यक्ति पूरे जीवन भर जी सिर्फ दो ही काम करता है। जी इच्छा उत्पन्न होती है और उसकी पूर्ति का प्रयास करता है। जी। इसके अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं करता। ऐसा है जी जो आपने सवाल किया ना, इच्छाएं। अब इच्छाएं क्या हैं? जी एक इच्छा है कि हमें चारों धाम की यात्रा करनी है, एक इच्छा है गौ सेवा करनी है, एक इच्छा है मानवता की सेवा करनी है, जी एक इच्छा है देश धर्म संस्कृति की रक्षा करनी है, एक इच्छा है रमण करना है, किसी गणिका के साथ, किसी वेश्या के साथ, किसी जौनांगा के साथ हमने दुराचार करना है। इच्छाएं अलग अलग जी। हैं, अलग अलग स्वरूप है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है संसार में जो इच्छा विहीन हो। सवाल सिर्फ ये है इच्छा उसकी कैसी है, हाँ हाँ हाँ। समाज हित में है, देश हित में है, परमार्थ में है, परोपकार में है, पुरुषार्थ में, किस में है कि निहित स्वार्थ में। जी हम इच्छाओं का दमन करते हैं जो हमारे निहित स्वार्थ की है। जी जैसे काम है, हाँ हाँ काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, 5 जो विकार है, इसके हम दमन करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वस्तुतः दमन हो नहीं पाता, व्यर्थ की बात है। जी इसी से जो सृष्टि बनी है, इसी से संसार बना है, इसी से हम और आप बने हैं। जी और हमारे माता पिता दोनों की इच्छाएं नहीं होती, दोनों का आपस में परस्पर में मिलन नहीं होता, संयोग नहीं होता, तो हम और आप कहाँ से उत्पन्न होते नहीं होते। फिर? अच्छा महाराज जी, एक और चीज़ हमने उसमें बड़ी तत्परता से पूछी है लोगों को, क्या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसा है, सच जो सबके लिए एक ऐसा पैमाना हो, ये ठीक है और ये गलत है? ऐसा कोई पैमाना है इस धरती पे जिसको सब स्वीकार हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ यही है कि संसार में, दुनिया में, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग में जो भी सृष्टि में है, माँ की गर्भ से है, जो अजन्मा नहीं है, जो योनि से है, जो जिसका जन्म हुआ है, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 का समन्वय होगा, निश्चित होगा, 100% हो, उसके बिना हो ही नहीं सकता। मनुष्य ही नहीं, इनका त्याग संभव नहीं है? नहीं नहीं इसके है, बिना जीते जी तो नहीं है। असंभव। अच्छा, अब महाराज जी हमने उसमें एक चीज़ लिखी है, एक प्रश्न आप जैसे योगियों ने सदियों से खोजा, और मैं कौन हूँ, और सबने जो मैंने पढ़ा, मैंने लगभग फिलॉसफियाँ विश्व की कोशिश करी है देखने की एक बार नज़र में, और उन सब के अंदर मैंने अलग अलग चीज़ें देखी। किसी ने कहा अहम ब्रह्मस्मि, किसी ने कहा मैं आत्मा हूँ। स्वामी जी ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। जी इसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने भी, जितने भी जिज्ञासु संत हुए, जी जो गुरु के चरणों में आ गए, जी दीक्षा लिए, शिक्षा लिए, दीक्षा लिए, तो शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा तीनों का जो समन्वय रहा मनुष्य के जीवन में, खासतौर सन्यासियों के जीवन में, मैं कौन हूँ,
ये बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि मैं कौन हूँ। ये जिसने इसको जान लिया, इस मर्म को जान लिया, इस रहस्य को जान लिया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, किस लिए आया हूँ, क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं किस लिए आया हूँ, क्यों हूँ, मैं क्यों है? हूँ, इसका जवाब जो है नहीं मिला है। अनुभव के आधार पर जैसे जैसे समय व्यतीत होगा वैसे वैसे व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान धीरे 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 होता रहता है। जैसे आपको अनुभव हुआ, आपने अनुमान नहीं लगाया, कल्पना नहीं की, आपने जो कुछ भी लिखा इच्छा पूर्ति दर्शन में आप बीती अपने अपने जीवन में अपने शरीर पर जो व्यतीत हुआ है, मनसा कर्मणा वाचा, जो आपने अनुभव किया उसको आपने लिख के लोगों को बता दी कि भाई ये है सच्चाई, और उस सच्चाई को जानना स्वीकारना सबके बस की बात नहीं। महाराज जी, उसमें हमने जितने 8.5 अरब लोग हैं उनका अनुभव लिखा है, मैंने अपना नहीं लिखा। और मज़े की बात आपको बताऊं, अनुभव के आधार पे मैंने जो खोजा है मैं कौन हूँ, जब इच्छा ही निकल के जाती है, जब मैं इच्छा हूँ, शरीर मेरा साधन है और नाम मेरी पहचान है। मैं इच्छा इस आधार पे हूँ क्योंकि जब से मुझे होश हुआ है और जब मेरी सांस निकलेगी तब तक केवल इच्छा को मैं अनुभव करूँगा और वही अनुभव मेरा निकल जाएगा, मैं मृत हो जाऊँगा। इस आधार पे महाराज जी मैंने लिखा है मैं इच्छा हूँ। यही यथार्थ, यही यथार्थ, यही कटु सत्य है। ठीक लिखा है? जीवन का यथार्थ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब महाराज जी जब मैं आत्मा हूँ ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो मैंने कभी अनुभव करी नहीं, अब कोई अनुभव किसी ने की भी होगी तो उसका प्रोसेस बहुत टाइट है जी, ठीक है, उसे सिर्फ हम मान रहे हैं जी, और मानने से तो ज़िंदगी चलती नहीं। ना, अब महाराज जी इससे आगे मैं थोड़ा सा और बढ़ा। जी, अब मैंने इच्छाओं को 3 प्रकार दिए। जी, ये हमारे जो शरीर के अंदर हैं, माताजी और पिताजी की इच्छाएं जो होती हैं और जीवन जो कटता है वो 3 प्रकार की इच्छाओं से कटता है। कैसे? माताजी की इच्छा को हमने नाभि में बिठा दिया और पिताजी की इच्छा को बिठा दिया तालवे में। बिल्कुल, पिताजी की इच्छा होती है चलायमान, जी। क्योंकि शुक्राणु दौड़ करके आता है, अंडाणु में मिलता है। बिल्कुल, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हलचल होती है कि मैं महाराज जी से मिलने जाऊं या ना ना जाऊं। जाओ, ठीक, तो ये आपको अनुभव होता है कोई काम करने से पहले? जी, आपको होता है, होता है। अब इससे आगे बढ़ा के फाइनल हो गया कि भाई मुझे महाराज जी के दर्शन करने जाना है, जी, तो उसको नाम दिया है मैंने बीजारोपण। जी, यहाँ से इच्छा इसको टच कर देती है और बीजारोपण हो गया कि भाई मैं महाराज जी से मिलने जाऊंगा। जी, यहाँ तक हो गया बीजारोपण, बीज बो दिया। जी, अब पूर्ति, जब मैं महाराज जी से मिल लूँगा तो पूर्ति हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये इच्छा यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाएगी और एक सांत्वना मिल जाएगी मुझे कि मैं महाराज जी से मिल लिया। ठीक, ये ही प्रोसेस हर चीज़ का हर समय यही प्रोसेस चलता है, इसके अलावा इसके बाहर कुछ है, चलता ही नहीं है। बिल्कुल सही, तो ये ठीक लिखा है महाराज बिल्कुल जी? ठीक लिखा, ये आपके अनुभव के हिसाब से ठीक है? यथार्थ, यथार्थ, बिल्कुल सही, अब महाराज जी इनको 3 भागों में बांटा है हमने। सबसे पहली बताई है हमने प्राकृतिक इच्छाएं, जी, जिससे शरीर चल रहा है, जैसे भूख लगना, संभोग की इच्छा करना, प्यास लगना, शरीर के जितने फंक्शन चलना है, सांस चलना। अब सांस का जब इच्छा कब होगी? जब मैं आपके नाक और मुंह बंद कर दूंगा तो आपको इच्छा होगी बिल्कुल, सांस की। जब शरीर में अवरुद्ध होगा कहीं भी तब इच्छा होगी उसको ठीक करने की। तो इनको नाम दिया है हमने प्राकृतिक इच्छाएं। दूसरी महाराज जी हमने लिखी हैं इच्छाएं देश काल परिस्थिति की, जिनको ये शरीर देखता है, सुनता है, सूंघता है, महसूस करता है। जैसे मुझे आपकी ये माला अच्छी लगी जी, तो मेरी इच्छा हुई माला लेने की। जी, अब मैं इसको खरीदूं या आपसे ले लूं या आपसे छीन लूं, वो प्रकार अलग होते हैं। तो सारी दो दुनिया भाग रही है, वो देखने वाली इच्छाओं को पूर्ण करने में व्यतीत है, व्यस्त है। और
पहली वाली इच्छा को ठीक करने में, क्योंकि किसी के कान में दिक्कत आ गई तो वो कान को ठीक करा रहा है, किसी की आँख में आ गई तो वो शारीरिक इच्छाएं, और इनमें लोग भाग रहे हैं। फिर हमने एक तीसरी इच्छा लिखी है। तीसरी इच्छा लिखी है जो मूल से आती है, माँ की इच्छा से आती है। ना तो उसने कुछ देखा, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो ही पूरा कंट्रोल करती है। और वो ये कहती है, मान लो एक उदाहरण देते हैं हम, जब तक फ़ोन नहीं बना था, टेलीफोन, तो अंदर से इच्छा उठी होगी किसी के अंदर कि ऐसी चीज़ बनाऊं जो महाराज जी से मैं यहाँ बैठे बैठे बात कर लूँ। टेलीपैथिक कहते थे। ठीक है। अब उसने इस इच्छा को बोला कि भाई ऐसी चीज़ बनाएंगे। ये बोली, अरे पागल हो गया, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं कहीं दुनिया में। तो इसका और इसका द्वंद्व चला। जब द्वंद्व में वो मानती नहीं है और वो इसको हरा देती है, तो फिर ये जुबान के ज़रिए महाराज जी के पास आया, महाराज जी मेरी तो इच्छा ये कर रही है कि ये चीज़ ऐसी बनाऊं। महाराज जी ने कहा, अरे पागल हो गया है, अपना काम कर ले, ऐसा तो कहीं है ही नहीं दुनिया में। वो फिर टकराव होता है, लेकिन वो इच्छा और प्रबल रहती है और वो एक दिन आविष्कार करती है। तीसरी जो इच्छा हमने लिखी है वो आविष्कार की लिखी है। वो किसी की परवाह नहीं करती, बाहर की इच्छाओं की सुनती ही नहीं है। वो बाहर की इच्छाएं तो ये कहती हैं, अरे नहीं ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, ऐसा तू कैसे कर देगा। वो मूल से जुड़ी होती है। तो ये 3 प्रकार की इच्छाओं में हमने पूरी जिंदगी को समेट दिया। क्या कोई हमसे छूट गया है या इनमें ही है सब? यथार्थ है, छूटा नहीं, यही यथार्थ है। यही है, यही यथार्थ। अच्छा, अब महाराज जी हम और आगे बढ़ गए। हम आप जैसे संतों के पास गए, जी इस दुनिया को कौन चला रहा है? तो उन्होंने कहा जी परमात्मा चला रहा है, ईश्वर चला रहा है, भिन्न भिन्न नाम दिए। तो हमने कहा जी नहीं, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। हम गए दूसरे धर्म वालों के पास कि साहब इसको कौन चला रहा है? बोले जी अल्लाह चला रहा है। तीसरे वालों के पास गए, चौथे वालों के पास गए, हज़ारों के पास गए, सब ने अलग अलग बता दिया। तो हमारे इच्छा में एक बात आई कि जब हमारा पैदा होने का प्रोसेस सबका एक है, तो चलाने वाला भी एक होना चाहिए। तो उस एक को ऐसा क्या नाम हो जो सबके अनुभव में हो। तो ऐसा जब हमने सबसे पूछा तो सब हम गरियाने लग गए, अरे ज़्यादा वो बन रहा है वैज्ञानिक फलाना ढिमका। तो मैंने कहा साहब कोई बात नहीं। फिर महाराज जी हम गए लास्ट में विज्ञान के पास, इसरो गए बेंगलुरु। वहाँ सबसे बड़े जो वैज्ञानिक थे उनसे हमने टाइम लिया, उनसे बात करी। मैंने कहा जी हम तो एक प्रश्न लेके आए हैं। बोले जी बताओ महाराज। मैंने कहा ये दुनिया को कौन चला रहा है? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा हमारा भगवान ही चला रहा है ना दुनिया को। उन्होंने कहा नहीं चला रहा जी। तो मैंने कहा कौन चला रहा है? तो उन्होंने कहा जी एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड चला रहा है, एक एनर्जी है जिसका नाम हमने ब्रह्मांड दिया है। तो हमने कहा ठीक है साहब। हमने उनसे एक और प्रश्न दाग दिया कि ये ब्रह्मांड कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा जी इससे पहले 0 था, शून्य था। तो हमने कहा ठीक है साहब। अब हमने एक और प्रश्न दाग दिया, ये 0 कहाँ से आया? तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी हमारी खोज अभी यहीं पहुंची है, इससे आगे हम प्रयासरत हैं। तो महाराज जी फिर हमने एक थ्योरी दे दी अपने हिसाब से, न तस्य प्रतिबिंबम नास्ति जी, उसका कोई आकार नहीं है जी। अभी आपने पिताजी की बात कही, जी। वीर्य क्या है? बूंद ही तो है जी, वीर्य क्या एक बूंद है, जी, उसमें शुक्राणु है, जी, तो जाके अंड से मिलता है, अंडर से गर्भाशय में जाके स्वरूप रूप धारण करता। जी। तो बूंद बूंद ही 0 है, जीरो। बूंद ही ब्रह्म है, बूंद ही ब्रह्मांड है। ठीक है महाराज जी। फिर हमने जो थ्योरी लगाई, हमने लगाई 0 की इच्छा हुई, ब्रह्मांड को जन्म दिया। ब्रह्मांड की इच्छा हुई, ऐसे करते करते हमारे माताजी पिताजी की इच्छा हुई और हमारे जीवन में इच्छा रहती है। अब 0 कहाँ से आया? अब हमने फिर एक थ्योरी दी, इच्छा की इच्छा हुई। अब वो इच्छा कहाँ से आई? पहले वाली, वो इच्छा से आई, वो इच्छा से आई, वो इच्छा से आई। कहीं चले जाओ, सारी दुनिया का एक पत्ता भी अगर कोई हिल रहा है तो वो किसी ना किसी की इच्छा से हिल रहा है। तो इस आधार पे महाराज जी हमने जो मूल दिखाया है अपने दर्शन में
इच्छा से सारा संसार की रचना दिखाई है, और वापस जो ये इच्छा पूरी नहीं होती, ये निकल करके जा करके मूल में मिल जाती है। ठीक है साहब। तो ये जो इच्छा पूर्ति का हमने जो गणित दिया है, और इस आधार पे दिया है कि जितने भी जीव हैं सबके अंदर वो विद्यमान है। तो ऐसा कोई और शब्द हो सकता है कि जो अनुभव के आधार पे हो, या ये सटीक है? नहीं, ऐसा है। शास्त्र आपका जो तर्क है शास्त्र सम्मत है जी। अनुभूति भी है, अनुभव भी है जी। और यथार्थ है जी। यथार्थ के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं जी 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 है ना जी। और पूरा ब्रह्मांड पूरी सृष्टि जो है, हाँ आपने जो बातें बताई हैं, हाँ। इसी के साथ तो दुनिया घूम रही है। अच्छा महाराज जी, ऐसा हो सकता है कि किसी की इच्छा को आप में या कोई भी महात्मा या कोई तपस्वी बगैर कर्म कराए पूरी कर देगा? हाँ। तो ये महाराज जी जो ये ताबीज बेच रहे हैं, ये जो छींटे मार रहे हैं, जो ये गारंटी लेते हैं कि मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा शॉर्टकट में, ये क्या है? वो तो आडम्बर है। आडंबर है। तो हमारे धर्म में कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है? ज़्यादा है, सब जगह है, पूरी पूरी दुनिया में चल रहा है। पूरी दुनिया में चल रहा है। तो क्या जब ये दर्शन लोगों तक पहुँचेगा, क्योंकि हमने इसमें जो इसका साइकिल बनाया है, इच्छा होती है, फिर विवेक, भाई इच्छा हुई, विवेक, इच्छाओं की पूर्ति का नाम ही जो ब्रह्म को साक्षात दर्शन करना है। ये है बात। अच्छा, जो जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी भगवान हम मानते हैं, जितने भी शक्तियां हम मानते हैं, सबका जन्म इच्छा से हुआ है। इच्छा से हुआ है। अब महाराज जी हमने इसमें ये लिखा है कि आपकी इच्छा को बगैर कर्म के, आपके कर्म के, आपके विवेक के बगैर आपकी पूर्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल ये ठीक लिखा है? ठीक लिखा। मैं मतलब ताबीज से पूरी नहीं कर सकता। ताबीज अलग चीज है, इच्छा अलग चीज है जी। और प्रैक्टिकल एक अलग चीज है। जी महाराज। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को आपने पढ़ा दिया जी विज्ञान, जी, तो विज्ञान पढ़ाने के बाद उसको प्रयोगशाला में आप क्यों ले जाते हैं? जी। उसी प्रकार से मान लीजिए हम्म कोई व्यक्ति के अंदर इच्छा है हम्म, कि जी मुझे तो बाहुबली बनना है, जी। तो उसको दंड बैठक लगाना पड़ेगा, हम्म, उसको दंड बैठक लगाना पड़ेगा, जी आहार व्यवहार ठीक रखना पड़ेगा, जी। आचार विचार ठीक रखना पड़ेगा, जी। तब जाकर शरीर स्वस्थ बनेगा। तो महाराज जी ये 8.5 अरब जो लगभग पॉपुलेशन है विश्व की, तो ये सबके लिए कारगर साबित होगा हमारा दर्शन? या आपका दर्शन आपका नहीं है, जी आपका दर्शन जो है समस्त जो है जी सनातन के लिए, समस्त मानवतावादियों के लिए, विश्व सभ्य मानव समाज के लिए। जी 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 आपका दर्शन नहीं, आप ये मत को मेरा दर्शन। जी जी जी। ये विश्व सभ्य मानव समाज हमारा बोला है मैंने, हमारा सबका। उसमें सब आगे, जी सब आगे, सबका दर्शन जी जी। यथार्थ है। यथार्थ है, इसे कोई चैलेंज कर सकता है? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो महाराज जी अब एक तो आप हमें इसको लागू करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करें, और दूसरा 200 से 400 शब्दों में जो चीज़ें आपको मेरे और आपके चर्चा में जो चीज़ें नज़र आई, इनमें अनुभव नज़र आया, सत्यता नज़र आई, तो वो हमारे दर्शकों को एक आशीर्वाद रूप में अपना संदेश दें। इच्छा पूर्ति जो दर्शन ग्रंथ आपने लिखा है स्वामी जी, जी वो वस्तुतः आपके अनुभव के आधार पर है, आधारित है, कल्पना नहीं है, अनुभव है। जी और आप बीती बातें हैं। जी। और ये दर्शन विचार समस्त विश्व सभ्य मानव समुदाय के हित को ध्यान में रखते हुए आपने लिखा है। जी। और मुझे विश्वास है कि विश्व सभ्य मानव समाज, इसमें करुणा है, मैत्री है, प्रेम है, मानवता है, इंसानियत है, इबादत है, जी। धर्म के प्रति, धर्म के मर्म को जानने की जिज्ञासा है। जी। ऐसे जिज्ञासु लोग इच्छा पूर्ति दर्शन को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हुए उस ब्रह्म का दर्शन करेंगे, जी जी जी। ध्यान करेंगे, जी जो सर्वव्यापी है। जी ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्यात्मकः, जी। भगवान कण कण में व्याप्त है। जी तो उसी तरह से जो इच्छा है, इच्छाएं पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, ऋषि हो, मुनि हो,
आचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, शंकराचार्य हो, संत हो, महंत हो, पुजारी हो, पीर हो, फकीर हो, कोई भी हो, जी सब में कोई व्यक्ति इच्छा विहीन नहीं है। सभी इच्छाओं को लेकर के ही पैदा हुए, इच्छाओं के साथ ही जीवित हैं और इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए दिन रात जिद्दोजहद कर रहे हैं हर व्यक्ति। जी ये सवाल आप धर्म के ठेकेदारों से पूछिए, जी जो मदारी हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, दरबारी हैं, व्यापारी जी। हैं, ऐसे बाबाओं से जो धर्म के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं, जो बड़े बड़े कथावाचक हैं, जो आए दिन मीडिया में आते हैं, सोशल मीडिया में आते हैं, इनका रील चलती है, जो अपने आप को भगवान मानते हैं, जी। ईश्वर का अवतार मानते हैं, जी लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उन लोगों से पूछिए कि क्या आपकी इच्छाएं मर गई हैं या इच्छाएं हैं? जी तो जब इच्छाएं हैं तो उन इच्छाओं की पूर्ति आप कैसे करते हैं, किन प्रकार आप इच्छाओं की पूर्ति करते हैं? ये सवाल आप जो धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जी शंकराचार्य हों, चाहे बड़े बड़े कथावाचक हों, चाहे बहुत बड़े बड़े भागवताचार्य हों, जी उनके सामने ये सवाल आप करें जी। कि महाराज ये बताइए, आप इच्छा रहित हैं या इच्छा युक्त हैं, इच्छा विहीन है, या इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपने आडंबर का स्वरूप ताना बाना बना रखा है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं? ये सवाल संत समाज से पूछने लायक है। जो आपका सवाल है बहुत जटिल और कठिन सवाल है। इसका जवाब मैं समझता हूँ हाँ जी कि कोई भी धर्माचार्य, कोई भी संत, कोई भी साधक, कोई भी बहुत बड़ा बड़ा जो ये कर रहे हैं कथावाचने वाले कथावाचक, धर्मोपदेशक, उनके पास आपके प्रश्नों का जवाब नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका जवाब गुरु गोरखनाथ शिवावतार भगवान गुरु गोरखनाथ जी के अनुयायी होने के नाते, नाथपंथी होने के नाते, मैंने आपको अनुभव के आधार पर यथार्थ को स्वीकारते हुए आपके सामने रखा, दर्शकों के सामने रखा। आशा करता हूँ कि आपके दर्शक मेरे इस कथन को अच्छी तरह चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, विचारेंगे, सोचेंगे और अनुभूति करेंगे और पाएंगे इच्छा पूर्ति के बिना उस ब्रह्म को पाया नहीं जा सकता, मोक्ष को पाया नहीं जा सकता। कहीं इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले अपने आप को पहचानो, अपनी इच्छाओं को समझो, अपनी इच्छाओं को मारो और इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसाधन एकत्रित करो और उसमें जुड़ जाओ। धन्यवाद। ओम श्री गोरखनाथ। महाराज जी, जो आपने अभी एक प्रश्न किया शंकराचार्यों के लिए, साधु संतों के लिए, जो अपने आप को भगवान कह रहे हैं, जब भी हम उनके पास जाते हैं प्रश्न लेकर के, वो हमसे बात ही नहीं करते इस विषय पे। मेरा प्रश्न नहीं, मेरा एक चुनौती है कि जितने बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, इंक्लूडिंग शंकराचार्य, बड़े बड़े व्यास पीठ पर बैठे भागवताचार्य, जो तथाकथित आज घूम रहे हैं, दरबारी, मदारी, व्यापारी, कारोबारी, बाबा लोग जो सरकारी हैं, उन बाबाओं से पूछिए कि आप लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम क्यों कर रहे हैं? महाराज जी, इसके लिए मैंने 51 लाख रुपए का एक चैलेंज भी रखा है। तो बहुत अच्छा है। और मैंने सारे दुनिया को लंगोट फेर दिया है, हमारे देसी भाषा में कहें तो, कि भैया मैं इसमें आग लगा दूंगा, अपने इसको दर्शन को छापूंगा नहीं अगर किसी ने इसको गलत साबित कर दिया तो। आपका सवाल, आपका दर्शन बिल्कुल सही है, सत्य के साथ है। सत्य को स्वामी स्वीकारना, सत्य को मानना, सत्य के मार्ग पर चलना, बहुत तलवार की धार पर चलना है। आपके दर्शन को सब जानते तो है, लेकिन मानेंगे नहीं। जानते हैं नहीं, इसको स्वीकारेंगे नहीं, क्योंकि उनकी अपनी इच्छाएं, अपनी दुकानें हैं, अपने व्यापार, अपने कारोबार हैं। अगर वो आपको मान लेंगे उनका कारोबार ठप हो जाएगा, जी जी, उनका धंधा बंद हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो मैं 51 लाख रुपए दे रहा हूँ महाराज जी, और सब जगह में अपना ये 108 अध्याय हैं, और मैं भारत आप इसके बारे में आप चले जाए काशी विद्वत परिषद, जी, काशी में शास्त्रार्थ करवाइए जी। जब काशी के विद्वान इसको प्रमाणित कर देंगे कि बिल्कुल यथार्थ सही है, जी, उसके बाद काशी के बाद फिर आप कीजिए उज्जैन में, गया में, तो जितने धर्म स्थान है, बड़े बड़े तीर्थ स्थान, वहाँ पर बैठ कर मैं आपका सानिध्य चाहूँगा कि आप मेरे साथ रहें। मैं तो आपके साथ हूँ, बिल्कुल ठीक है साथ हूँ आज भी। हाँ हाँ बिल्कुल।
चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने अपने बिजी समय में से हमें जो नहीं, ये तो मैं ये- अपना भाग्य समझता हूँ कि इतने अच्छे प्रसंग पर, इतने अच्छे विषय पर, शास्त्र सम्मत विषय पर चर्चा हुई, और जो मुझे ज्ञान था, जो भान था, जो अनुभव था, उस अनुभव को मैंने जो है आपके दर्शकों को आपके माध्यम से प्रसाद के रूप में प्रस्तुत किया। धन्यवाद। ओम श्री गोरक्षनाथ। तो महाराज जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं महाराज जी का स्वास्थ्य हमेशा बढ़िया रहे और महाराज जी की हर इच्छा अरे महाराज जी की इच्छाएं पूरी पूर्ण हो। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।